Hello students, welcome back to my channel Core Biotech. So in our previous videos we have learned about prokaryotic DNA replication and eukaryotic DNA replication. Okay, so today we will start rolling circle DNA replication. We learn something new, that is rolling circle DNA replication. Rolling circle DNA replication. रोलिंग सर्किल डीएनए रेप्लिकेशन. सो रोलिंग सर्किल डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? जैसा इसके नाम से आप समझ सकते हैं, रोलिंग सर्किल सर्कुलर क्रोमोसोम, सर्कुलर फॉर्म ऑफ जीनोम जिन ऑर्गेनिजम्स में होगा, लाइक प्लाज्मिड डीएनए, बैक्टीरियोफाज का डीएनए, कुछ वायरसेस में सर्कुलर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ यूकैरियोटिक वायरॉइड्स होते हैं, कुछ यूकैरियोटिक वायरसेस होते हैं जहाँ पे उनका जो क्रोमोसोम है वो सर्कुलर है. तो वहाँ पे जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन है वो क्या है? रोलिंग सर्किल डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है. और ये जो रोलिंग सर्किल डीएनए रेप्लिकेशन होता है ये यूनिडायरेक्शनल मोड में होता है. यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन होगा, एक ही डायरेक्शन में इसमें रेप्लिकेशन फोर्क मूव करेगा और उसी डायरेक्शन में आपका रेप्लिकेशन होगा. ओके, सो प्रोसेस रेप्लिकेशन की तरह ही जैसे वहाँ पे आपके इनिशिएटर प्रोटीन आती है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हेलिकेजेस कम्स, SSB proteins comes and bind to the single stranded region, and then DNA pol third comes to replicate the DNA strands. सेम प्रोसेस यहाँ भी होगी. ठीक है, लेकिन इनिशियली कुछ एक्स्ट्रा वर्क होगा. वर्क है, इनिशिएटर प्रोटीन ही वो काम कर रही है, तो वो बस एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे है. अदरवाइज जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन की, जैसे आपने पढ़ी सेम प्रोसेस होगी, ऐसे ही रेप्लिकेशन होगा. ठीक है, तो हम इसे देखते हैं कैसे यहाँ पे होगा प्रोसेस. सपोज ये है हमारा एक सर्कुलर क्रोमोसोम, सर्कुलर डीएनए, जिसको हमने रेप्लिकेट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे जो इनिशिएटर प्रोटीन है वो आके बाइंड करती है एक रीजन पे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के एक रीजन पे. हम ये दो स्ट्रैंड हैं हमारे, एक को हम माइनस स्ट्रैंड कह रहे हैं, एक को हम प्लस स्ट्रैंड. अब ये माइनस और प्लस का क्या मतलब है? माइनस मीन्स एंटी सेंस स्ट्रैंड, प्लस मीन्स सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड. तो ये वाला स्ट्रैंड जो माइनस स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, उसको हम एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं. और ये वाला स्ट्रैंड इसके टेम्पलेट ये यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा. कैसे रिलीज़ होगा आप उसको देखेंगे. तो सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में से एक स्ट्रैंड में, दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड में एक प्रोटीन आके बाइंड करती है जिसको हम इनिशिएटर प्रोटीन कह रहे हैं. REP रैप प्रोटीन है एक, REP, जो आके यहाँ पे बाइंड करेगी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के एक स्ट्रैंड से, एक सिंगल स्ट्रैंड से, जिसको जहाँ पे वो प्रोटीन आके बाइंड करती है उस रीजन को बोलते हैं DSO. सपोज ये है वो रीजन DSO. DSO मीन्स डबल स्ट्रैंड ओरिजिन. DSO का जो फुल फॉर्म है वो है डबल स्ट्रैंड ओरिजिन. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि रेप्लिकेशन किसी भी रैंडम साइट से स्टार्ट नहीं होता, एक पर्टिकुलर साइट से स्टार्ट होता है. वो पर्टिकुलर साइट हमारी है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन. प्रोकैरियोट्स के केस में वो साइट थी ORIC, यूकैरियोट्स में वो साइट थी ARS. ऐसे ही रोलिंग सर्किल रेप्लिकेशन के केस में वो साइट जिससे इनिशिएटर प्रोटीन आके बाइंड करेगी उसे बोलते हैं DSO, डबल स्ट्रैंड ओरिजिन. DSO मीन्स डबल स्ट्रैंड ओरिजिन. ओरिजिन रीजन ही है, बस इसका नाम अलग है, हो गया है DSO. ठीक है, अब इस DSO पे हमारी ये रैप प्रोटीन आके बाइंड करेगी. दिस इज एन इनिशिएटर प्रोटीन. रैप प्रोटीन इज एन इनिशिएटर प्रोटीन. इट कम्स एंड बाइंड्स टू द DSO रीजन. ओके, तो फिर क्या होगा देखेंगे. तो जब ये रैप प्रोटीन इस रीजन पे आके बाइंड कर जाती है
ये इसके 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड में निक लगा देती है, कट कर देती है। दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड पे कट लगाएगी ये प्रोटीन, रैप प्रोटीन, ठीक है। ये है आपकी रैप प्रोटीन। अब ये जब कट लगाएगी तो क्या होगा, इस स्ट्रैंड में जिससे बाइंड हुई है, इस स्ट्रैंड में कट लगाएगी और इसके 5 प्राइम साइड से अटैच्ड रहेगी, इससे हटेगी नहीं, इसी से अटैच्ड रहेगी। तो इस तरीके का हमको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, देखेंगे। ऐसा हमको स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे इसने कट लगा दिया, यहाँ पे इसने बीच में ब्रेक कर दिया, ठीक है। 2 डबल स्टैंडर्ड जो था यहाँ पे इसने निक कर दिया, ये कट हो गया। तो ये हमारा 5 प्राइम रीजन है जिसके साथ ये अटैच्ड रहेगी, और ये हमारा 3 प्राइम रीजन होगा जो एक्ट करेगा एज अ प्राइमर फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये 3 प्राइम स्ट्रैंड हमारा प्राइमर की तरह एक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? 3 प्राइम जो साइट है वो प्राइमर की तरह एक्ट करेगी, और टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा हमारा ये जो हमारा माइनस वाला सर्किल है, ये सर्किल हमारा टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। तो अब कैसे सिंथेसिस होगी देखेंगे। अब ये जो प्रोटीन है, रैप प्रोटीन ने, इनिशिएटर प्रोटीन ने कट लगा दिया। अब इसके बाद हेलिकेज एंजाइम आके यहाँ पे एक्ट करेगा, हेलिकेज और एसएसबी। हेलिकेजेस का काम क्या है, हेलिकेजेस इन दोनों के बीच में, इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो बेस पेयरिंग है, इस बेस पेयरिंग को कट करेगा हेलिकेज, और जैसे जैसे ये स्ट्रैंड सिंगल होते जाएंगे उनसे एसएसबी बाइंड होती जाएंगी जब तक वो सिंगल स्ट्रैंडेड रहेंगे, ताकि वापस डबल स्ट्रैंड डीएनए रीनेचर ना हो जाए, ठीक है। अब रैप प्रोटीन ने अपना काम कर दिया, इसके बाद हेलिकेज एंजाइम आएगा और यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है। हेलिकेज यहाँ पे हम बना देते हैं इसको, हेलिकेज टुगेदर विद एसएसबी, ठीक है। हेलिकेज प्लस एसएसबी प्रोटीन। और जो हेलिकेज यहाँ पे यूज़ होता है इन केस ऑफ रोलिंग सर्किल डीएनए रेप्लिकेशन, दैट हेलिकेज इज नोन एज पीसीआरए। पीसीआरए, इस हेलिकेज को पीसीआरए बोला जाता है। पीसीआरए क्या है, हेलिकेज प्रोटीन है जो रोलिंग सर्किल डीएनए रेप्लिकेशन में यूज़ हो रही है फॉर अनवाइंडिंग द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। तो उसके बाद हमको जो मिलेगा नेक्स्ट प्रोडक्ट, वो क्या मिलेगा देखेंगे। ये तो हमारा यही वाला स्टैंड है जो टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये स्टैंड, दिस स्टैंड इज एक्ट एज टेम्पलेट, और दिस 3 प्राइम स्ट्रैंड इज, दिस 3 प्राइम साइट इज एक्ट एज प्राइमर, क्योंकि आपको पता है डीएनए पॉल थर्ड को प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट प्राइमर डीएनए पॉल थर्ड कांट इनिशिएट डी नोवो सिंथेसिस, ओके, सो इट रिक्वायर्स प्राइमर। सो दिस 3 प्राइम साइट, some sequences of this 3 prime sites act as primer. Now जो हमारे प्राइमर सीक्वेंस हैं वो ऐसे इधर को एक्सटेंड होते रहेंगे, और ये जो हमारा ये वाला है ये डिस्प्लेस होता रहेगा, ठीक है। ये वाली चीज़ खुलती, जैसे ऊन का गोला होता है, आप एक एंड से ऊन को पकड़िए तो वो खुलता जाता है, वैसे ही सेम आप इसको पकड़ेंगे ये खुलता जाएगा बाहर को, और ये वाला प्राइमर इसको सिंथेसिस करता जाएगा, ठीक है। 3 प्राइम एंड से ये एक्सटेंड होता रहेगा डीएनए पॉल थर्ड के थ्रू, और ये वाला जो पार्ट है हमारा ये ओपन होता जाएगा, रोल कर रहा है, ये सर्किल रोल कर रहा है, तो जब रोल करेगा तो ये पार्ट नीचे को निकलता जाएगा ऐसे, ठीक है। और फाइनली ये कहाँ पे मीट करेगा, यहीं पे वापस, ठीक है, इस तरीके से। अब ये काम यहाँ पे डीएनए पॉल हेलिकेज भी आ गया, एसएसबी भी आ गया, और डीएनए पॉल थर्ड भी यहाँ पे आ गया है, और ये स्टार्ट हो गया है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए पॉल 3, डीएनए पॉल 3 भी आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेप्लिकेशन चलता रहेगा, जैसे जैसे टेम्पलेट मिलता रहेगा ये
रेप्लिकेशन चलता रहेगा और ये वाला एंड खुलता रहेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होता रहेगा। अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट का काम है वो कौन कर रहा है? हेलिकेज, पीसीआरए। ये यहाँ से बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स के थ्रू ये अटैच्ड हैं, ठीक है। अब हेलिकेज जैसे जैसे आगे को मूव करेगा ये बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे तो ये सेपरेट होता जाएगा, डिस्प्लेस होता जाएगा। समझ में आ रहा है? ये चीज़ यहाँ से ओपन होती जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमको जो मिलेगा फाइनली वो क्या मिलेगा देखेंगे। हमें जो चीज़ मिलेगी वो एक तो हमारा ये स्ट्रैंड है, नेगेटिव स्ट्रैंड, इसके साथ ही यहाँ पे नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो गई और ये वाला जो है ये यहाँ पे वापस आ गया है, ठीक है। नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस हुई और ये वाला जो ओपन होता रहा वो यहाँ पे एक सर्किल बन के ऐसे, समझ में आ रहा है? ये वाली चीज़ ओपन हो गई और यहाँ पे वापस चली गई यहीं पे, ठीक है। ये आपकी रैप प्रोटीन इसके साथ बाइंड है और ये जो नया स्ट्रैंड, इसके बेसिस पे जो नया स्ट्रैंड बनाया ये हमको ये पिंक कलर की चौक से हम बना रहे हैं, ये बन गया इसके कॉम्प्लीमेंट्री, पूरा इस टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री ये बन गया और वाला सर्किल हमारा इस तरीके से बाहर निकल गया है। तो इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं कॉनकैटामर। कॉनकैटामर का मतलब क्या है? जैसे चेन होती है, चेन में दो रिंग्स आपस में इस तरीके से अटैच्ड होती है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, चेन में दो रिंग ऐसे फंसी रहती हैं, तो इस फॉर्मेशन को बोलते हैं कॉनकैटामर। तो कॉनकैटामर ही वहाँ पे फॉर्म हो गया है, ठीक है। अब इसको हमको यहाँ से रिमूव करना है, तो इस वाले सर्किल को यहाँ से रिमूव करना है क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड सर्किल तो हमारा बन गया। ये वाला डबल स्टैंडर्ड जिसको हमको रेप्लिकेट करना था, इस वाले स्टैंड का रेप्लिकेशन हो गया है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमको एक मिल गया। लेकिन जो ये वाला स्टैंड था, जो यहाँ पे पॉजिटिव स्टैंड था, ये बाहर निकल गया है इस तरीके से। अब इसको यहाँ से रिमूव करके इसका भी डुप्लीकेशन होगा, तब हमारे पास पेरेंटल डीएनए का, ये पेरेंटल डीएनए है डबल स्टैंडर्ड रैप, इसकी एक कॉपी मिलेगी जब इसका भी होगा, ठीक है। इसकी दो कॉपी जनरेट तभी तो होंगी, एक बार में एक टाइम में एक डीएनए रेप्लिकेशन होने से उसकी दो कॉपी जनरेट हो रही है, तो एक कॉपी तो ये बन गई इसकी, लेकिन दूसरी कॉपी ये है, जब दूसरी वाली इसका जब रेप्लिकेशन होगा तो डबल आपको इसकी भी एक कॉपी मिलेगी, ठीक है। मतलब इसकी दो कॉपीज जनरेट होंगी, एक तो ये हो गई, एक इसको सिंगल स्टैंडर्ड है, इसको हमने डबल स्टैंडर्ड बनाना है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से रिमूव करने का काम इसी का ही है, जो इनिशिएटर प्रोटीन इससे बाइंड है 5 प्राइम एंड पे, अब वो यहाँ पे कट लगा देगी और खुद को यहाँ से रिमूव कर देगी। यहाँ से कट लगाने के बाद ये सर्किल ऐसा और ये सर्किल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, रैप प्रोटीन इसी के साथ अटैच्ड रहेगी, ठीक है। ये सर्किल यहाँ से रिमूव हो गया। कौन सा सर्किल था ये वाला सर्किल, ठीक है, ये बाहर वाला सर्किल डबल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट के अकॉर्डिंग बन गया है। ये कॉनकैटामर फॉर्म हुआ था, इसको भी रैप प्रोटीन ने कट लगा के बाहर निकाल दिया। दो रिंग्स आपस में जब ऐसे जुड़ी हैं तो एक रिंग में अगर आप कट लगाएंगे तो दोनों रिंग को आप सेपरेट कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। आपको इन दो रिंग्स को सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक रिंग में कट लगाएंगे तो दोनों रिंग अलग हो जाएंगी। सेम ऐसा ही होता है रोलिंग सर्किल डीएनए रेप्लिकेशन में। और जो ये फॉर्म होता है इसको बोलते हैं कॉनकैटामर, कॉनकैटामर्स फॉर्म हो जाते हैं। अब हमारा काम क्या है, जो ये है, ये जो ये हमको मिला सर्किल, सिंगल स्टैंडर्ड जो हमको सर्किल मिला, ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव स्ट्रैंड था ये, ठीक है। तो इसको डबल स्टैंडर्ड बनाना है, तो इसको डबल स्टैंडर्ड बनाने के लिए अब क्या होगा, देखिए सेम चीज़ है, आरएनए प्राइमर आएंगे, प्राइमेस की सिंथेसिस होगी, प्राइमर सीक्वेंसेस की सिंथेसिस होगी, आरएनए पॉल आएगा,
अब यहाँ से कट लगाने के बाद ये रैप प्रोटीन भी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेती हूँ मैं इसको। एक तो हमको ये मिल गया, एक हमारा ये है पॉजिटिव स्ट्रैंड, ठीक है। रैप प्रोटीन ने इसमें कट लगाया, अलग हो गई। अब प्राइमर सीक्वेंस प्राइमेज एंजाइम या आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ पे प्राइमर्स की सिंथेसिस करेंगे और फिर डीएनए पॉल थर्ड आके उन प्राइमर्स को एक्सटेंड करेंगे और हमारा एक स्ट्रैंड और बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बाहर वाला स्ट्रैंड है प्लस स्ट्रैंड, प्राइमर्स की सिंथेसिस की आरएनए पॉलीमरेज ने या प्राइमेज ने, ठीक है। ये हमारे प्राइमर सीक्वेंसेस हैं और डीएनए पॉल थर्ड ने आके इन प्राइमर सीक्वेंसेस को इलोंगेट किया। तो हमारे पास अब एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर जीनोम और मिल गया। एक डबल स्टैंडर्ड ये मिला था, एक डबल स्टैंडर्ड ये मिल गया। हमारा पेरेंटल डीएनए क्या था, ये पेरेंटल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर जीनोम कौन सा था, ये। डुप्लीकेशन के बाद इसकी दो कॉपीज जनरेट हुई, एक कॉपी ये, एक कॉपी ये। समझ में आ रहा है? तो अब डीएनए पॉलीमरेज 1 आके इस प्राइमर को रिमूव कर देगा और डीएनए लाइगेज के थ्रू गैप्स फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 कॉपीज हमको इसकी मिल गई। तो यही हमारा क्या है, रोलिंग सर्किल डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। रोलिंग सर्किल डीएनए रेप्लिकेशन सेम जैसे रेप्लिकेशन में हो रहा है वही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, बट इनिशियली क्या हो रहा है, इनिशियली थोड़ा सा अलग है। डबल स्टैंडर्ड, इसके ओरिजिन रीजन को हम डीएसओ बोलते हैं। डीएसओ से एक इनिशिएटर प्रोटीन रैप प्रोटीन आके बाइंड करेगी और इसके एक स्ट्रैंड में कट लगाएगी, बाहर वाला जो स्ट्रैंड है इसमें कट लगाएगी। इनर स्ट्रैंड इज एक्ट एज टेम्पलेट, ठीक है। एंड आउटर आफ्टर मेकिंग निक्स एट डीएसओ रीजन, helicase enzyme comes and bind and displaces this outer side of ring। इस 5+ वाले जो 5+ वाला स्ट्रैंड है, इस प्लस वाले स्ट्रैंड को डिस्प्लेस करेगा हेलिकेज पीसीआरए, ठीक है। और इसका डिस्प्लेसमेंट होता रहेगा इस तरीके से और फिर फाइनली आपको कॉनकैटामर मिल जाएंगे। कॉनकैटामर जो फॉर्म होंगे उसको रैप प्रोटीन वहाँ से कट कर देगी कॉनकैटामर्स को, ठीक है। यहाँ से कट करके आपका एक डबल स्टैंडर्ड जीनोम मिल जाएगा, एक आपको सिंगल स्टैंडर्ड मिलेगा, जिसका फिर फर्दर आपके डीएनए आरएनए प्राइमेज एंजाइम यहाँ पे प्राइमर्स की सिंथेसिस करेगा और डीएनए पॉल थर्ड आके उसको इलोंगेट कर देगा और इस तरीके से हमारा रोलिंग सर्किल डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रोलिंग सर्किल डीएनए रेप्लिकेशन है ये यूनिडायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन है और ये कहाँ पे हो रहा है, ये प्लाज्मिड्स डीएनए में, क्योंकि प्लाज्मिड जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। बैक्टीरियोफाज का डीएनए, कुछ वायरसेस हैं ऐसे, कुछ वायरॉइड्स हैं जिनका सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ये रोलिंग सर्किल डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो एकेडमिकली इसकी एप्लीकेशन है वेक्टर्स डेवलप करने में, जो बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं वेक्टर्स, वहाँ पे ये रेप्लिकेशन यूज़ होगा क्योंकि वेक्टर्स आर ऑल्सो सर्कुलर, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट माई टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।